बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमारा लेक्चर नंबर 13 है, जो कि मेयर ऑफ डिस्पर्शन इसी की कंटिन्यूएशन है। लेक्चर नंबर 12 के अंदर हमने मेयर ऑफ डिस्पर्शन के इंट्रोडक्शंस को हमने किया था, डिस्कस किया था। उसमें हमने देखा था कि मेयर ऑफ डिस्पर्शन क्या चीज़ होते हैं, इसकी क्यों ज़रूरत पड़ती है और ये क्यों हम इसको फाइंड करते हैं, और इसकी क्लासिफिकेशन क्या है, कितने टाइप्स के जो है ना मेयर ऑफ डिस्पर्शंस हैं। तो वो हमने डिस्कस किए थे पहले लेक्चर में। आज हम जो है ना वन बाय वन उन मेयर ऑफ डिस्पर्शंस को, जो एब्सोल्यूट मेयर ऑफ डिस्पर्शन है और जो रिलेटिव मेयर ऑफ डिस्पर्शन है, उनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं और इन पे एग्जांपल्स वगैरह करते हैं। तो सबसे पहले जो द वेरी फर्स्ट वन, रेंज। ठीक है, रेंज जो है ना वो एब्सोल्यूट मेयर ऑफ डिस्पर्शन है, और ये पहले भी जो है ना आप इसको कई बार इसको हम कर चुके हैं। तो रेंज क्या है जी? रेंज इज द मोस्ट कॉमन एंड इजीली अंडरस्टैंडेबल मेयर ऑफ डिस्पर्शन। इट इज द डिफरेंस बिटवीन टू एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन ऑफ द डेटा सेट। ठीक है, यानी आपके पास जो डेटा सेट होगा उसमें से जो दो एक्सट्रीम वैल्यूज हैं, यानी जो सबसे छोटी वैल्यू और जो सबसे बड़ी वैल्यू है, उन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या है? रेंज कहलाता है। ठीक है, वैसे भी रेंज के लफ्ज से ही जो है ना जाहिर है, आपको पता है। मिसाल के तौर पर ये अक्सर जो हम यूज करते हैं वो किस चीज के लिए हम यूज करते हैं? रेंज हम यूज करते हैं। देखिए, मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि इस मिसाइल का क्या रेंज है, इस मिसाइल की क्या रेंज है, इस गन की जो है ना क्या रेंज है। ठीक है, यानी यहाँ से मतलब आप मैं यहाँ से अपने जो जगह से जो है ना इस मार्कर को ऐसे यहाँ से फेंक देता हूँ, तो ये वहाँ जहाँ पे जाके गिरेगा वहाँ से यहाँ तक वो इसका क्या है? रेंज है। ठीक है, जो मिसाइल आप जहाँ से फायर करते हैं वो जिस जगह टारगेट करता है वो उसका क्या होगा? रेंज कहलाएगा। तो एक तरह से ये इसका डिस्टेंस जो है ना इसमें आ रहा है। तो एब्सोल्यूट मेयर ऑफ डिस्पर्शन में भी हमने कहा था जो डिस्टेंस की फॉर्म में जो आता है ना वो एब्सोल्यूट मेयर ऑफ डिस्पर्शन है। और ये वेरिएशंस भी एक तरह से बता रहे होते हैं। ठीक है ना, यानी आपके डेटा के अंदर इतनी वेरिएशंस है। ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का आप डिफरेंस लेंगे तो उतनी जो है ना उसमें वेरिएशंस आ जाएंगे। तो ये सबसे सिंपलेस्ट और आसान और समझने में भी आसान है जो है ना ये जो है ना मेयर ऑफ डिस्पर्शन है द वेरी फर्स्ट वन, जो कि है रेंज। और इसका फार्मूला अनग्रुप डेटा के लिए है जी, रेंज इज इक्वल टू एक्स मैक्सिमम माइनस एक्स मिनिमम, यानी सबसे बड़ी वैल्यू में से सबसे छोटी वैल्यू को आपने माइनस करना है। और ग्रुप डेटा के लिए इसका फार्मूला, सॉरी ये अनग्रुप नहीं है, ये ग्रुप्ड है। ग्रुप डेटा के लिए इसका फार्मूला क्या होगा? रेंज इज इक्वल टू अपर बाउंड्री ऑफ हाईएस्ट क्लास। ठीक है, अपर क्लास बाउंड्री ऑफ, अब इधर के वो चीज क्लास भी ऐड कर लें, अपर क्लास बाउंड्री ऑफ हाईएस्ट क्लास माइनस लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ लोवेस्ट क्लास। ठीक है, ठीक हो गया जी। ये इसका जो है ना, चूंकि हमें पता है जो ग्रुप डेटा है वो इन द फॉर्म ऑफ क्लासेस गिवन होते हैं और वो उसके साथ फ्रीक्वेंसी दी हुई होती है, क्लासेस बने हुए होते हैं। तो यहाँ पे हम मैक्सिमम और मिनिमम को हम इस तरह से लेंगे। जो मैक्सिमम होगा एक्स मैक्सिमम वो होगा अपर क्लास बाउंड्री ऑफ हाईएस्ट क्लास, और जो मिनिमम होगा वो लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ लोवेस्ट क्लास, यानी सबसे आखिरी क्लास की अपर क्लास बाउंड्री और सबसे पहली क्लास की लोअर क्लास बाउंड्री, इसको हमने माइनस करना है। ठीक हो गया। एक और चीज यहाँ पे आपने नोट करना है, ये क्लास बाउंड्री है, क्लास लिमिट नहीं है। ठीक है, अक्सर अगर आपको क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ क्लास लिमिट दिया हुआ हो तो वो आपने पहले क्लास बाउंड्री में चेंज करना है। मैं ये रिपीट नहीं करूंगा दोबारा, फिर क्लास लिमिट क्या है, क्लास बाउंड्री क्या है, वो हम पहले लेक्चर्स में जो है ना और एग्जाम्पल्स में, डिफरेंट एग्जाम्पल्स में काफी दफा जो है ना इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक हो गया। तो ये रेंज और ये इसके अनग्रुप और ग्रुप डेटा के लिए फार्मूला। अब हम इस पे एक एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल है जी आपके पास, द यील्ड पर केजी प्लॉट ऑफ ए कॉटन वैरायटी फ्रॉम 5 प्लॉट्स आर 8, 9, 8, 10 एंड 11, फाइंड द रेंज। ठीक है, आपके पास जो है ना
पर प्लाट केजी में जो है ना, जो कॉटन की फसल जो दी हुई है, यील्ड्स दी हुई है, वो 5 प्लाट्स की वो है जी। एक में 8 है, 8 kg है, दूसरे में 9 kg है, तीसरे में 8 kg, चौथे में 10 kg और पांचवे में 11 kg। इसका आपने रेंज मालूम करना है। तो देखो ये डेटा नजर आ रहा है, क्या है आपके पास? अनग्रुप डेटा है ना, 8, 9, 8, 10 और 11 अनग्रुप डेटा है, ठीक है। तो इसमें हमने रेंज मालूम करना है, तो इसकी सबसे मैक्सिमम वैल्यू इसमें क्या है? एल लार्ज वैल्यू, एक्स मैक्सिमम, वो आपके पास है 11, और एस स्मॉल वैल्यू इसमें क्या है? 8 है, ठीक है। तो रेंज इज इक्वल टू एल माइनस एस, या एक्स मैक्सिमम माइनस एक्स मिनिमम। तो 11 माइनस 8, बड़ी वैल्यू में से छोटी को माइनस किया, तो रेंज आ गया इसका 3, ठीक हो गया। तो यहाँ पर आपके पास देखो जी, ये आपको एक क्वांटिटी बता दिया कि 3 kg पर प्लॉट जो है ना, इसमें आपके पास वेरिएशंस आ रहा है। 3 kg पर प्लॉट जो है ना, यील्ड ऑफ कॉटन में वेरिएशंस आ रहे हैं, ठीक हो गया। अब यही एक चीज हम इसका जो है ना ग्रुप डेटा के लिए एग्जांपल लेते हैं। कैलकुलेट रेंज फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। ये साइज दिया हुआ है 60 to 63, पहली क्लास है, दूसरी क्लास 63 से 66, फिर ये 66, 69, 69, 72 और 72 to 75। नंबर्स यानी फ्रिक्वेंसी दी हुई है 5, 18, 14, 27 और 8, ठीक हो गया। तो इसमें इसका हमने देखना है। तो अब देखो इसका फार्मूला ग्रुप डेटा है, चूंकि क्लासेस है और फ्रीक्वेंसी है, तो ग्रुप डेटा के लिए हमने कहा था एल क्या है? अपर क्लास बाउंड्री ऑफ हाईएस्ट क्लास है, और एस क्या है? लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ लोवेस्ट क्लास। अब सबसे पहले हमने देखना है ये जो दिया हुआ है ना, वो आपके पास क्लास लिमिट है या क्लास बाउंड्री है? तो आप बताएं, शाबाश, क्या है ये? 60 से शुरू हो गया 63, अगली क्लास 63 पे स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, 64 से नहीं हो रहा। तो 63 पे खत्म हो गया था, तो आगे क्या हो रहा है जी? 63 से ही स्टार्ट हो रहा है, ठीक हो गया ना? ये समझ में आ रहा है कि नहीं? इस चीज को मैं यहाँ पे अगर आपको बता दूं, देखो 60 से पहली क्लास है 60 to 63, ठीक हो गया, 60 to 63, और दूसरी क्लास आप देखें 64 की बजाय बल्कि दोबारा 63 से शुरू हो रहा है और ये 66 पे जा रहा है। फिर तीसरी क्लास आप देखेंगे तो ये भी आप देखें 66 पे खत्म हुआ था, तो 67 की बजाय 66 से ही शुरू हो रहा है, एंड सो ऑन, इसी तरह से आगे आता हुआ जा रहा है। तो आप यहाँ पे आपको नजर आ रहा है 63 पे खत्म हुआ, 63 पे शुरू हुआ, 66 पे खत्म हुआ, 66 पे शुरू हुआ। मतलब ये है कि ओवरलैप कर रहा है, पहले क्लास के अपर दूसरे के लोअर, दूसरे के अपर तीसरे के लोअर, तीसरे के अपर चौथे के लोअर क्लास आपस में एक जैसा आ रहा है, ओवरलैप कर रहा है। तो ये आपके पास क्या है जी? क्लास बाउंड्री है, ठीक है ना? जो ओवरलैप करता है वो क्लास बाउंड्री है। तो डियर स्टूडेंट, क्लियर हो गया? हमें इसमें ऑलरेडी क्लास बाउंड्री दिया हुआ है, क्लास बाउंड्री फिर से फाइंड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो फार्मूले में हम डायरेक्ट, ये पहली क्लास है और ये आखिरी क्लास है, तो पहला क्या है? अपर क्लास बाउंड्री ऑफ हाईएस्ट क्लास। अब ये हाईएस्ट क्लास है, देखो ये आपके पास ये जो क्लास है वो हाईएस्ट क्लास है, सबसे आखिरी क्लास है। इसकी अपर क्लास बाउंड्री, ये 72 लोअर है और ये 75 अपर है, तो इसका मतलब एक्स मैक्सिमम हमारे पास 75 हो गया, ठीक हो गया। और ये इसकी सबसे लोवेस्ट क्लास है, लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ लोवेस्ट क्लास, लोवेस्ट क्लास उसकी लोअर क्लास बाउंड्री, ये 60 लोअर है और ये 63 अपर है, तो इसमें से लोअर हमने लेना है, तो ये 60 हो गया, ठीक हो गया। तो रेंज इज इक्वल टू एल माइनस एस 75 माइनस 60, तो आ गया 15। इसका मतलब यह हो गया कि इसमें आपके पास 15 जो है ना वो वेरिएशंस आ रहे हैं, ठीक है। जो भी चीज यहाँ पे दिया गया है, इस ये जो फ्रिक्वेंसी की जिस चीज का भी गिवन है, या कोई यील्ड है, ठीक है ना, या आपके पास एज गिवन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, या अगर इनकी एज है, या ये नंबर ऑफ एक कोई पॉपुलेशंस को, किसी मोहल्ले की पॉपुलेशंस को की एज दिया हुआ है और ये इतने लोग रहते हैं, मिसाल के तौर पर एक गांव में 60 से 63 वाले इतने लोग हैं, 63 से 66 वाले इतने लोग हैं, 66 से 69 वाले इतने लोग हैं, तो इनकी एजेस में जो है ना जो वेरिएशंस आ रहे हैं वो 15 ईयर्स का जो है ना वो वेरिएशंस आ रहे हैं। क्लियर हो गया? तो ये बहुत ही सिंपल है। तो ये आपके पास सबसे पहला हो गया रेंज, ठीक हो गया। अब हम आता है क्वार्टाइल डेविएशंस के ऊपर, ठीक है। दूसरा आपके पास एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन में आता है क्वार्टाइल डेविएशंस। तो डियर स्टूडेंट, इसके लिए आप देखिए क्वार्टाइल्स तो हमने पहले फाइंड कर चुके हैं, ठीक है ना,
Q1, Q2, Q3 ये किया हुआ है ना, ये हमारे पहले लेक्चर्स में हमने इसको डिस्कस किया है। तो आपको क्वेश्चंस आएगा क्वार्टाइल डेविएशंस फाइंड करने के लिए, तो आपने सबसे पहले देखना है कि वो ग्रुप डेटा है या अनग्रुप डेटा है। ठीक हो गया। तो वो देखने के बाद फिर आपने जो भी रिक्वायर्ड आपके पास है Q2, Q1, Q3 में से जो भी ज़रूरत है वो आप वो फाइंड करेंगे और एक सिंपल सा फार्मूला है उसमें आप पुट करेंगे तो आपके पास क्वार्टाइल डेविएशंस आ जाएगा। ठीक है। तो क्वार्टाइल्स डिवाइड डेटा सेट इनटू क्वार्टर्स, ये आपको पता है। फर्स्ट क्वार्टाइल Q1 है, ठीक है, और आपके पास सेकंड क्वार्टाइल Q2 है जो मीडियन के बराबर होता है, और थर्ड क्वार्टाइल Q3 है। ठीक है ना, ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। तो क्वार्टाइल डेविएशंस को जो है ना सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज भी कहा जाता है। तो इसका फार्मूला है Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, या 1/2 इंटू Q3 माइनस Q1, ये फार्मूला है इसका। क्वार्टाइल डेविएशंस का फार्मूला है QD इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। तो आपने क्या करना क्या है, आपने Q3 मालूम करना है और Q1 मालूम करना है, फिर डिवाइड बाई 2 करना है। अब कैसे मालूम करना है वो आप पहले कर चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चंस आपके पास आएगा, आप सबसे पहले देखेंगे कि वो ग्रुप डेटा का है या अनग्रुप डेटा का है। अनग्रुप डेटा का है लेट सपोज, तो आप क्या करेंगे, उसका Q1 और Q3 मालूम करेंगे। कैसे मालूम करते थे Q1 और Q3? Q1 का फार्मूला था द वैल्यू ऑफ अनग्रुप डेटा के लिए, द वैल्यू ऑफ n+1 डिवाइडेड बाई 4th आइटम। ठीक है, और Q3 के लिए द वैल्यू ऑफ 3 इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 4th आइटम। इस तरह करके आपने Q1 और Q3 की वैल्यू मालूम करना है, फिर इसको आपने इस फार्मूले में पुट करेंगे तो ये आपके पास क्वार्टाइल डेविएशंस आ जाएगा। क्लियर? अच्छा, और अगर क्वेश्चंस लेट सपोज हम कहते हैं कि आपके पास ग्रुप डेटा का है, तो फिर आपने क्या करना है, Q1 और Q3 मालूम करना है। अब फार्मूला डिफरेंट होगा ग्रुप डेटा का। Q1 का फार्मूला क्या है जी, L+H/F इंटू n/4 माइनस C। ठीक है, इस फार्मूले से आप Q1 मालूम करेंगे। फिर इसके बाद आप Q3 के लिए फिर फार्मूला लिखेंगे, Q3 इज इक्वल टू L+H/F 3n/4 माइनस C। ये हम पहले कर चुके हैं। इस तरीके से आप Q1 और Q3 की वैल्यू फाइंड करके इसमें आप पुट करेंगे तो वो आपको क्वार्टाइल डेविएशंस देगा। ठीक है, फिर इसके बाद हम आते हैं जी मीन डेविएशंस के ऊपर। ठीक है, वो क्वार्टाइल डेविएशंस अब मीन डेविएशन है। मीन डेविएशन इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ द एब्सोल्यूट डेविएशंस ऑफ द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम ए मेयर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, इफ x1 x2 up to xn are the set of observation, then the mean deviation of x about the average mean median mode। ये आपके पास मीन डेविएशन जो है ना तीन तरह के हो सकते हैं। मीन डेविएशन फ्रॉम मीन भी होता है, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन भी होता है, और मीन डेविएशन फ्रॉम मोड भी होता है। जो मोस्टली आपको पूछा जाता है या ज्यादातर हम फाइंड जो यूज होता है वो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन होता है। तो इसके लिए फार्मूला ये है 1/n समेशन xi माइनस a। ठीक है ना, और ग्रुप के लिए इसका फार्मूला है 1/m समेशन fi इंटू एब्सोल्यूट वैल्यू xi माइनस a डिवाइडेड वेयर n इज इक्वल टू आपके पास समेशन f के बराबर है। ठीक है, तो ये भी मतलब एक सिंपल है, इसमें भी कोई हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है। ठीक है ना, बहुत ही सिंपल आपके पास है। इसको आप के पास जो डेटा दिया होगा वो x है। ठीक है ना, ये a जो है ना a, वो अगर मीन डेविएशन फ्रॉम मीन है तो a आपके पास मीन के बराबर होगा। ठीक है, अगर मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन आप फाइंड कर रहे हैं तो ये इसकी a की जगह आप मीडियन लिखेंगे। अगर मीन डेविएशन फ्रॉम मोड आप फाइंड कर रहे हैं तो इस a की जगह आप क्या लिखेंगे, मोड लिखेंगे। इस फार्मूले दोनों फार्मूले के अंदर जहाँ पे a आ रहा है यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, देखो अबाउट द एवरेज a मीन भी हो सकता है, मीडियन भी और मोड भी। वो जो आप फाइंड कर रहे हैं ज्यादातर हम मीन से फाइंड करते हैं, तो ये फार्मूला आपका इस तरह से बनेगा 1/n। ठीक है ना, 1/n इंटू 1/n इंटू समीशन। ठीक है, 1/n इंटू समीशन, फिर ये समीशन वाला साइन। ठीक है, सम ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू आएगा अभी यहाँ पे। ठीक है, एब्सोल्यूट x माइनस a की जगह मीन, अर्थमेटिक मीन जो आप पहले फाइंड कर चुके हैं, x माइनस मीन। ठीक है, तो ये सम की जगह समीशन, ये जो है समीशन साइन की जगह मैंने सम लिखा है। तो आपने करना क्या है, अपने उस डेटा का जो गिवन आपके पास डेटा है उसका सबसे पहले आप मीन फाइंड करेंगे। ठीक है,
मीन फाइंड करने के बाद आपके पास एक कॉलम आएगा x माइनस ए का, यानी x माइनस मीन का, ठीक है। फिर उसका सम करेंगे, डिवाइड बाय n करेंगे तो आपके पास मीन डेविएशन फ्रॉम मीन आ जाएगा। और अनग्रुप डेटा है, ग्रुप डेटा है तो ये आपके पास इस सम के साथ आपके पास क्या आ जाएगा, इधर एक f भी आ जाएगा, बस इधर एक f ऐड हो जाएगा, सम ऑफ f इंटू एक्स माइनस मीन, ठीक है। तो इस तरीके से आपने मीन डेविएशन फ्रॉम मीन फाइंड करना है। कोई भी अगर आपको इसमें प्रॉब्लम्स हो, ठीक है ना, अगर इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस नहीं किया हुआ, अगर आपको लगे कि ये आपसे नहीं हो सकता तो आप मुझे व्हाट्सएप में बता दें, तो मैं आपको वहाँ पे जो है ना एक पेज के ऊपर करके उसमें व्हाट्सएप में मैं आपको शेयर कर दूंगा कि मीन डेविएशन पे कैसे क्वेश्चंस करते होते हैं, ठीक है। वैसे इसमें कोई नई चीज नहीं है, जैसे इस ए की जगह मीन है तो मीन हम अनग्रुप डेटा के लिए फाइंड कर चुके हैं और ग्रुप डेटा के लिए भी फाइंड कर चुके हैं, तो सिंपल है उसमें से मीन निकाल के इसमें से इस फार्मूले को पूरा करना है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आप कर सकते हैं, इसको नहीं हुआ तो आप मुझे बता दें काइंडली, तो मैं उसको क्लियर कर दूंगा। अब आते हैं जी स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशंस जो है ना, इसके नाम से ही जाहिर है कि जितने भी डेविएशंस आप फाइंड कर रहे हैं, जितने वेरिएशंस फाइंड कर रहे हैं, उसमें से सबसे जो स्टैंडर्ड है, ठीक है ना, यानी जब भी वेरिएशंस का नाम आता है, हमने किसी भी चीज के अंदर वेरिएशंस चेक करनी है तो यही नाम आ जाता है जहन में, स्टैंडर्ड डेविएशन या मीन। हालांकि रेंज भी आपके पास जो है ना आपके पास वेरिएशंस चेक करते हैं, डिस्पर्शंस में आते हैं। अच्छा जी, क्वार्टाइल डेविएशंस भी है, मीन डेविएशंस भी है, स्टैंडर्ड डेविएशन, इसलिए इसको स्टैंडर्ड इसीलिए कहा है क्योंकि ये प्रॉपर आपको जो है ना वो रिजल्ट फाइंड करके दे देते हैं, ठीक है ना। प्रॉपर जो ज्यादातर मोस्ट यूज होता है वेरिएशन फाइंड करने के लिए वो स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस है, और ये दोनों एक ही है, अभी हम इसको क्लियर करते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन है जी, the standard deviation is the positive square root of the arithmetic mean of the square of the deviations of the given value from their arithmetic mean। इतना लंबा चौड़ा पढ़ के आप कंफ्यूज नहीं होना, ये जो नीचे सिंबॉलिक फॉर्म में मैंने जो लिखा हुआ है ना फार्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन का, वही लिखा हुआ है, ठीक है। इज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट, ये लो जी, ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट आ गया किस चीज का, अर्थमेटिक मीन ऑफ द स्क्वायर, ठीक है ना, इसके स्क्वायर का अर्थमेटिक मीन ऑफ द डेविएशन गिवन द वैल्यू देयर फ्रॉम देयर अर्थमेटिक मीन, और उसको हमने माइनस करना है उसकी अर्थमेटिक मीन के स्क्वायर से। ये अर्थमेटिक मीन का फार्मूला है ना, समेशन एक्स बाय एन, उसके स्क्वायर से हमने इसको माइनस करना है। इन सबको आप जो है ना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप ये फार्मूला आप जहन में रखें। इसको ग्रीक लेटर, इसको एस डी से भी डिनोट किया जाता है या सिग्मा से भी डिनोट करते हैं, ये जो साइन आपको नजर आ रहा है ना, इसको सिग्मा पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसके अनग्रुप डेटा के लिए फार्मूला एस डी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ समेशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस समेशन एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी के लिए, ग्रुप डेटा के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला समेशन एफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन एफ माइनस समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ का होल स्क्वायर, ठीक है। ये दो फार्मूले हैं, वो आपने याद करने हैं। और वेरिएंस क्या है जी, वेरिएंस देखो यहाँ पे, द स्क्वायर ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन इज कॉल्ड वेरिएंस। अगर इसी स्टैंडर्ड डेविएशन का आप स्क्वायर ले ले तो वो वेरिएंस के बराबर हो जाता है, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन का इस फार्मूले से ऊपर से अगर आप रूट को हटा दें तो वो वेरिएंस का फार्मूला बनता है। इससे भी अगर रूट हटा दे, ये जो स्क्वायर रूट आपको नजर आ रहा है ना, वो हटा दे तो वो आपके पास क्या बन जाता है, वेरिएंस का फार्मूला बन जाता है। अब इस पे हम क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है जी। रॉ डेटा मतलब आपके पास एक क्या है जी, अनग्रुप डेटा है। द वेट ऑफ 5 एयर हेड्स ऑफ sorghum और दिस इज ग्राम्स, फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ये कुछ जो है ना आपके पास रॉ डेटा गिवन है 100, 102, कुछ मेरे ख्याल में कोई हेड वो दिया हुआ है, क्या कहते हैं, वेट्स दिए हुए हैं, ठीक है ना। 100, 102, 118, 124, 126 ग्राम्स में ये वेट्स दिया हुआ है। ये आपको नजर आ रहा है, ये आपके पास ग्रुप है नहीं है, ये अनग्रुप डेटा है ना, कोई इसको तरतीब से नहीं है, कोई कुछ नहीं है, मतलब अभी तो खैर फिलहाल ये बाई चांस तरतीब में आ गया है। मतलब ये आपके पास एक रॉ डेटा दिया हुआ है, कुछ वेट्स गिवन है, ठीक है ना, इसके आपने स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने हैं। तो ये जो दिया हुआ वैल्यूज है वो आपके पास एक से देखो 100, 102, 118, 124, 126 ये आपके पास गिवन था। अब हमने फार्मूला नीचे लिखना है, समीशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस समीशन एक्स बाय एन का होल स्क्वायर। तो हमारे पास क्या चाहिए, इस फार्मूले से हमने पूछना है, उसी हिसाब से हमने इस टेबल को कंप्लीट करना है। यहाँ पे एक एक्स स्क्वायर है, फिर उसका सम है, तो इधर हमारे पास एक्स दिया हुआ था, एक और कॉलम हमने आगे रो बनाया एक्स स्क्वायर, ये x2 नहीं है, ये एक्स स्क्वायर है। 100 का स्क्वायर लिया
102 का स्क्वायर लिया, ये आया। 118 का स्क्वायर लिया, ये आया। 124 का स्क्वायर लिया, ये आ गया। 126 का स्क्वायर लिया, ये आ गया। ठीक हो गया। अब हमने क्या किया, देखो ऊपर वाले सबको जो दिया हुआ था वो x था, उसको प्लस किया तो ये 570 आ गया, और ये आपके पास है समीशन x के बराबर। ठीक है, ये 570 आपके पास क्या है जी, समीशन x के बराबर है। और नीचे इनके स्क्वायर को हमने जमा किया सबको, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो ये आपके पास 65580 जो आ रहा है वो आपके पास समीशन x स्क्वायर है। सिंपल, इसी वैल्यूज को हमने यहाँ पे पुट किया समीशन x स्क्वायर की जगह, यानी ये समीशन x स्क्वायर का सम वो आ गया 65580। इसकी जगह मैंने लिखा 65580। n आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है जो कि 5 है। देखो 1 2 3 4 5, इधर भी लिखा हुआ था 5 हेड्स। ठीक हो गया। और समीशन x ऊपर वाले का सम वो क्या है 570, इसकी जगह 570 डिवाइड बाय n की जगह अगेन 5 का होल स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करो तो ये आता है 12.25। इसमें जो वेरिएशंस आ रहे हैं वो 12.25 का आ रहा है। ठीक हो गया। ये n ग्रुप डेटा के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन था। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं ग्रुप डेटा का। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीड यील्ड ऑफ 50 सीएसएम प्लांट्स आर गिवन बिलो, फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है ना, ये कोई प्लांट है, ठीक है ना, ये मेरे ख्याल में सीमम होगा, सीसमम। ठीक है ना, ये एक प्लांट है, उसकी जो है ना सीड यील्ड दिया गया है, फसल इसका दिया गया है, उसका हमने सीड यील्ड इन ग्राम एक्स 3 ग्राम्स 4 ग्राम्स 5 ग्राम्स 6 ग्राम्स 7 ग्राम्स, और फ्रीक्वेंसी इसकी है जी 4 6 15 15 और 10। ठीक है, तो ये आप देखो, इसको मैंने कॉलम में लिखा है, जो सीड्स दिया गया था 3 4 5 6 7, और इसकी फ्रीक्वेंसी दिया हुआ था 4 6 15 15 और 10। ठीक है, अब आगे जो 2 कॉलम बनाए हैं ना, वो मैंने वो फार्मूले के हिसाब से मैंने बनाए। अब आगे जाके हम जरा फार्मूला जरा देखते हैं। इसका क्या था फार्मूला, देखो समीशन एफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई समीशन एफ माइनस समीशन एफ एक्स डिवाइडेड बाई समीशन एफ का होल स्क्वायर। एक एफ का फर्क आ रहा है बस। ठीक है ना, इधर एफ नहीं था पहले अन ग्रुप डेटा में, इधर एक एफ आ गया, इधर एन था, वो तो समीशन एफ हो गया। वो तो आपको भी पता है एन और समीशन एफ आपस में इक्वल होता है। इधर एक एफ नहीं था, इधर एक एफ आ गया। ठीक है, और नीचे आपके पास फिर वही है। तो यहाँ पर अब एक्स का स्क्वायर है, एफ एक्स का स्क्वायर नहीं है, बल्कि सिर्फ एक्स का स्क्वायर है। ठीक है, फिर वो जो एक्स का स्क्वायर आया है वो इस एफ से मल्टीप्लाई हो रहा है। करने के बाद फिर हमने उसका सम लेना है। पहले एक्स का स्क्वायर लेना है, उसको एफ से मल्टीप्लाई करना है, फिर उसका हमने सम लेना है। यहाँ पर अंदर आप देखो क्या करेंगे, एफ और एफ को एक्स से हम सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आता है फिर उसको हम सम करेंगे एफ एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने यही किया, देखो एफ एक्स, ये एक्स था, ये एफ था। 3 4 ज़ा 12, 4 6 ज़ा 24, 5 15 ज़ा 75, 6 15 ज़ा 90, 7 10 ज़ा 70। ये एफ एक्स हो गया आपके पास। एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करता गया तो ये आ गया। फिर यहाँ पर एफ एक्स स्क्वायर, पहले एक्स का स्क्वायर लिया, फिर उसको एफ से मल्टीप्लाई किया। देखो एक्स का स्क्वायर लिया, जैसे 3 का स्क्वायर 9, फिर उसको एफ से मल्टीप्लाई करो, 9 4 ज़ा 36। ठीक है, फिर एक्स का स्क्वायर 16, 16 6 ज़ा 96, फिर एक्स का स्क्वायर 25, 25 15 ज़ा 375, फिर एक्स का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36, फिर उसको एफ से मल्टीप्लाई करो 15 ज़ा 4। ये इस तरह के से आपके पास इन सब को हमने नीचे प्लस किया तो ये समीशन एफ एक्स स्क्वायर 1537 आ गया। इन सब को हमने नीचे प्लस किया तो ये आपके पास समीशन एफ एक्स 271 आ गया। इन सब को हमने नीचे प्लस किया तो ये समीशन एफ। ठीक है, एफ का सम 50, एफ एक्स का सम 271, एफ एक्स स्क्वायर का सम 1537। बस इसको फार्मूले में हमने पुट किया है, यहाँ पुट किया तो इसका 1.1677 ग्राम जो है इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। ठीक है जी, एक और चीज यहाँ पे आप इसको क्लियर करते जाएं। ये जो आपके पास ये जो डेटा दिया हुआ था वो आपके पास था 3 4 5 6 7, कोई क्लास वगैरह नहीं बना हुआ था। ठीक है ना, नजर आ रहा है ना आपको, कोई क्लासेस नहीं बना हुआ था, ये डिस्क्रीट केस था। ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है डिस्क्रीट। एक डिस्क्रीट के हमने डिस्कस किया था, कंटिन्यूअस को हमने। ग्रुप डेटा के अंदर 2 तरह के आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। हर फ्रीक्वेंसी साथ में दिया हुआ हो तो वो ग्रुप डेटा ही होता है, लेकिन ऊपर क्लासेस नहीं बने हुए हैं तो वो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है, और अगर क्लासेस बने हुए हैं तो वो कंटिन्यूअस है।
ठीक है ना। अभी ये आपके पास सीड्स की बात हो रही है, ठीक है ना। सीड्स वो आपके पास जो फसल है, उस बीज का जो फसल आया है ना ग्राम्स में, वो इतना ग्राम इतना ग्राम इतना ग्राम इतना ग्राम इतना ग्राम आया हुआ है। तो ये आपके पास डिस्क्रीट केस में था। अभी आगे आप देखो कंटिन्यूअस केस के लिए करेंगे आप, ये क्लासेस बना होगा, इस तरह से क्लासेस बने हुए, ठीक है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीड यील्ड ऑफ 50 सीड्स, यही जो है ना, जो हमने अभी जो क्वेश्चंस किया था वो अनग्रुप क्या कहते हैं डिस्क्रीट के लिए था, उसको मैंने कंटिन्यूअस बनाया है। तो यही चीज मैंने कंटिन्यूअस जब मैंने बनाया तो 2.5 से 3.5, 3.5 से 4.5, 4.5 से 5.5, 5.5 से 6 पॉइंट और 6.5 से 7.5, और ये इसके साथ फ्रीक्वेंसी। तो ये देखो ये क्लासेस ये दिए हुए हैं और ये इसके साथ फ्रीक्वेंसी, ये दो कॉलम जो है ना क्वेश्चंस में गिवन है। आगे वाला हमने जो 3 कॉलम बनाए हैं वो हमने फार्मूले के हिसाब से बनाए हैं। अब फार्मूला आप देखें, यही फार्मूला है, सेम है, ठीक है। फिर प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, प्रॉब्लम ये है पहले वाला जो फार्मूला था ना उसमें x फार्मूले के अंदर जो x और x स्क्वायर जो x आपको नजर आ रहा है ना, वो x क्वेश्चंस में ही गिवन था। आप देखें यहाँ पे, आप देख सकते हैं ये x ही दिया हुआ था, ये 3 4 5 6 7 x ही था। लेकिन अभी क्वेश्चंस आप देख ले तो x नहीं है बल्कि क्लासेस दिए हुए, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, x फाइंड करना है। तो x के लिए हमने अगर आपको याद है तो x के लिए मैंने कहा था x क्या होता है, x मिड पॉइंट होता है, x का दूसरा नाम मिड पॉइंट है, या इसको आप क्या कहते हैं, क्लास मार्क भी कहते हैं, मिड पॉइंट या क्लास मार्क, ठीक है ना। तो वो x होता है। तो हमने क्या करना होता है, मिड पॉइंट के लिए इन दोनों को प्लस करना है, 2 पे डिवाइड करना है, इन दोनों को प्लस करना है। हाँ, इन दोनों क्लास के अपर और लोअर को प्लस करके 2 पे डिवाइड करते जाना है तो एक साथ आ जाएगा। तो देखो 2.5 प्लस 3.5 कितना होता है जी, 6 होता है। 6 डिवाइडेड बाई 2 3, पहला x आ गया। फिर 3.5 प्लस 4.5 कितना होता है, 8, 8 डिवाइडेड बाई 2 4, 4.5 5.5 कितना होता है 10, 10 डिवाइडेड बाई 2 5। इसी तरीके से इसको प्लस करो तो डिवाइड बाई 2 6, इन दोनों को प्लस करो 14 डिवाइडेड बाई 2 7, तो x आ गया आपके पास, ठीक है। अब फार्मूले में एक fx हो रहा था, fx हमने फाइंड किया, f और x को मल्टीप्लाई किया, 4 3 जा 12, 6 4 जा 24, 15 5 जा 75, 15 6 जा 90, 10 7 जा 70, और एक fx स्क्वायर हो रहा था जैसे पहले थे। बस इसमें नई चीज यही है कि x नहीं था, x हमने बनाना था खुद से। कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में x गिवन नहीं होते तो हम क्लासेस से x बनाते हैं, मिड पॉइंट होता है वो क्लास मार्क्स होते हैं। तो आखिरी वाला का नाम fx स्क्वायर, पहले x का स्क्वायर लेंगे फिर उसको f से मल्टीप्लाई करेंगे। ये इस x का स्क्वायर ले लो, 3 का स्क्वायर, 3 3 जा 9, 9 4 जा 36, फिर इसका स्क्वायर ले लो, 4 4 जा 16, 16 6 जा 96, फिर 5 का स्क्वायर 25, 25 15 जा 375। इसी तरीके से ये आ गया। अब हमने जब इन सबको प्लस किया, f का सम समेशन f, इन सबको प्लस किया fx का सम समेशन fx 271 आया, इन सबको प्लस किया तो वो fx स्क्वायर का सम समेशन fx स्क्वायर वो आ गया 1537। इसको फिर उसी फार्मूले में हमने पुट कर दिया, उसको सॉल्व किया तो ये आंसर आ गया, ठीक हो गया। और अगर किसी ने वेरिएंस फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, इसी का स्क्वायर लेंगे, 1.167 का स्क्वायर लेंगे तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, वेरिएंस आ जाएगा। जैसे SD का स्क्वायर होता है ना, तो हम इधर 1.1677 का आप स्क्वायर ले तो वो वेरिएंस के बराबर आ जाएगा, ठीक है जी। तो इसके बाद कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन है, वो इन्हीं सब का, इनका कोफिशिएंट्स हमने फाइंड करना है, ठीक है ना। तो इनके लिए कुछ फार्मूले यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो देखो सबसे पहले ये आपके पास है जी रेंज, कोफिशिएंट ऑफ रेंज इसे कहते हैं। ये अभी तक हमने जितने फाइंड किए, रेंज फाइंड किया, क्वार्टाइल डेविएशंस फाइंड किया, मीन डेविएशन फाइंड किया, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड किया, वेरिएंस फाइंड किया, ये 5 चीजें हमने फाइंड की है। वो है एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन, वो यूनिट फ्री नहीं होता, ठीक है ना। ग्राम्स में दिया हुआ है क्वेश्चंस तो आंसर में भी ग्राम आएगा, एक वैल्यू एक जो है ना एक फिक्स आपके पास एक इंटीजर्स में एक आपको एक डिजिट्स में आपको रिजल्ट देगा, ठीक है। वो इतना क्लियर आपको आइडिया वेरिएशंस का यहाँ से नहीं मिलेगा। फिर हम इनके कोफिशिएंट्स फाइंड करते हैं, वो यूनिट फ्री होते हैं, वो इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन या परसेंटेज जो है ना वो आपको उसमें वेरिएशन बता देते हैं। तो सबसे पहले हमने रेंज फाइंड किया था ना, रेंज का अब हम क्या करते हैं जी, एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन रेंज था तो रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन इसका कोफिशिएंट ऑफ रेंज, ठीक है ना। इसको आप नाम जरा इसको चेंज कर लें, कोफिशिएंट
कोफिशिएंट ऑफ रेंज, ठीक है। उसका फार्मूला है x मैक्सिमम माइनस x मिनिमम डिवाइडेड बाय x मैक्सिमम प्लस x मिनिमम, ठीक है। जो भी आपके पास रेंज आता है, जैसे मेरे ख्याल में पहले जो हमारे पास क्वेश्चन था उसमें 11 और 8 था ना, मैक्सिमम वैल्यू 11 था, 11 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 11 प्लस 8, ठीक है। इसको आप कर लें तो ये आपके पास कोफिशिएंट ऑफ रेंज इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शंस आपको बता देगा। तो 11 माइनस 8 कितना होता है, 3 होता है, डिवाइडेड बाय 11 प्लस 8 कितना होता है, 19 होता है, ठीक है। तो इसको आप देख लें, 3/19 इसमें वेरिएशन है, मतलब बहुत कम वेरिएशन है, ठीक है। इतना ज्यादा वेरिएशन है, टोटल इसके 19 पार्ट्स हैं, 19 पार्ट में से 3 हिस्सा इसमें वेरिएशन आ रहा है, यानी ये इसका 25% भी नहीं बनता, ठीक है ना। 25% से भी कम जो है ना, 15% तक जो है ना इसमें वेरिएशन आ रहा है। ये आपके पास था कोफिशिएंट ऑफ रेंज। फिर इसके बाद क्वार्टाइल डेविएशंस का, इसको हम पढ़ते हैं कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशंस। इसको भी मैं कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशंस, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशंस, इसको मैं आपको, ये आपके पास नंबर 1 हो गया, ठीक है। ये आपके पास नंबर 2 हो गया। कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशंस का फार्मूला है Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई Q3 प्लस Q1, ठीक है। इसी तरह रेंज की तरह जो भी आपने क्वार्टाइल्स Q1 Q3 फाइंड किए ना, ऊपर प्लस करेंगे, ऊपर माइनस नीचे प्लस करेंगे तो वो आपके पास वो आपको बता देगा, ठीक है। फिर इसके बाद मीन डेविएशंस के लिए कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, ठीक है ना, इसको आप पढ़ेंगे। थर्ड वन आपके पास है कोफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, ठीक है ना। कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, उसका फार्मूला है मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय एवरेज फ्रॉम व्हिच इज कैलकुलेटेड, यानी इसको आप कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन है तो मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन है तो ये हो गया, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन है तो इधर मीन की जगह मीडियन आ जाएगा, और मोड है तो इधर मीन की जगह मोड आ जाएगा, ठीक है ना। कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन है तो ये आपके पास सिंपली आप इसको ये कर लें, इसको मैं जरा क्लियर कर दूं आपको, कंफ्यूजन था कि ना, डिवाइड बाय मीन, ठीक है ना। मीन डेविएशन कैसे फाइंड करता है वो अभी आपको पहले बता दिया है, ठीक है। और वो जो आया है ना मीन डेविएशन, उसको ऊपर रखना है, डिवाइडेड बाय मीन जो है उसका अरिथमेटिक मीन आया तो उस पर डिवाइड करेंगे तो वो आपके पास कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन हो जाएगा, ठीक है। और ये आपके पास है जी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशंस, इसको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशंस वाले के लिए इसको आप कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ये फोर्थ वन आपके पास है रिलेटिव मायरा ऑफ डिस्पर्शन में कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशंस को आप मीन पे डिवाइड करेंगे और आगे मल्टीप्लाइड बाय 100 भी करेंगे, ठीक है ना। मल्टीप्लाइड बाय 100 भी आप कर ले तो वो आपको इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज आपको बता देगा कि कितना परसेंट उसमें आ रहा है, ठीक है ना। अच्छा, 100 टाइम्स द कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड डेविएशन इज द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, CV से डिनोट करता है, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन मल्टीप्लाइड बाय 100, यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ था फार्मूला, ठीक है। तो ये 4, ठीक है, ये 4 आपके पास रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन है, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन भी इनको कहते हैं, जो कि आपको इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन या परसेंटेज आपको वेरिएशंस बता देगा, ठीक है। एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन रेंज था पहला, उसका कोफिशिएंट ऑफ रेंज, दूसरा क्वार्टाइल डेविएशंस था, उसका रिलेटिव कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, तीसरा क्या था, मीन डेविएशन था, उसका रिलेटिव कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, और चौथा आपके पास क्या था, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस था, उसका आपके पास रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन होगा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन या CV से इसको डिनोट करता है,
तो ये आपके पास जो है ना 4 के 4 कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन या रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन हो गया। अब एक एग्जांपल यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पे वो आपको एग्जैक्ट क्लियर आपको बता देगा। देखो, कंसिडर द मेजरमेंट ऑन यील्ड एंड प्लांट हाइट ऑफ ए पैडी वेराइटी, द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द यील्ड ऑफ 50 kg एंड 10 kg रिस्पेक्टिवली। ये इसका मीन दिया हुआ है 50 kg और ये इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन दी हुई है 10 kg। द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द प्लांट हाइट आर 55 एंड 5, ठीक है, और इसकी प्लांट की, उस प्लांट की जो हाइट है उसका मीन 55 है और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन 5 है। हेयर द मेजरमेंट ऑफ यील्ड एंड प्लांट हाइट। दो चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करें, एक उस प्लांट्स की जो है ना यील्ड यानी जितनी उसकी प्रोडक्शन है वो, और दूसरा उस प्लांट की हाइट, लंबाई, उसका हमने प्लांट्स ने जितना आपको प्रोडक्ट दिया, जितना फल दिया, उसका हमने एवरेज मालूम किया, मीन लिया तो 50 आ गया, उसके स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड किया तो 10 आ गया। फिर उस प्लांट्स की जितनी हाइट है उसका हमने मीन लिया तो 55 आ गया सेंटीमीटर, और जितना उसका जो है ना उसका उसी हाइट का हमने स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड किया तो 5 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। हेयर द मेजरमेंट ऑफ यील्ड एंड प्लांट हाइट आर इन डिफरेंट यूनिट। दोनों का जो है ना जो मेजरमेंट यूनिट है वो डिफरेंट है। इसका केजी में दिया हुआ है क्योंकि फसल है, वो फल है, वो वेट में आता है, ठीक है, और इसकी हाइट है जो कि डिस्टेंस, लंबाई में आता है, तो वो सेंटीमीटर में दिया हुआ है। केजी और सेंटीमीटर दोनों की मेजरमेंट यूनिट डिफरेंट है। Hence the variabilities can be compared only by using coefficient of variations। तो फिर इनकी जो वेरिएशंस चेक करने हैं तो वो हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन से ही कर सकते हैं, ठीक है। क्यों, वजह क्या है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन से करने का? क्योंकि ये यूनिट फ्री होता है, ठीक है, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो CV है वो रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन है और ये यहाँ पर यूनिट फ्री होता है, इसलिए हम CV फाइंड करेंगे। तो CV हमने फाइंड किया तो देखो जी, यील्ड के लिए हमने देखा पहला उसका जो प्रोडक्ट था, जो फसल था, जो फल हमें मिला था, वो इतने इतने ग्राम जो फसल मिले थे उसमें वेरिएशन आ रहा था 20%, और उसकी हाइट का हमने देखा वेरिएशन, CV चेक किया, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन मल्टीप्लाइड बाय 100 किया तो 9.1%, ठीक है। द यील्ड इज सब्जेक्ट टू मोर वेरिएशन देन द प्लांट हाइट। प्लांट हाइट की निस्बत उसकी जो फसल है उसमें वेरिएशंस ज्यादा है, नजर आ रहा है 20%। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा लेक्चर खत्म होता है। मुझे उम्मीद है आप जो है ना कोशिश करेंगे इसको समझने की, गौर से पढ़ें, गौर से देखें, इसी टाइप के एग्जाम्पल्स उठाएं और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। इंशाल्लाह आपकी समझ में आ जाएंगे। कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो आप बगैर झिझक के, बिला झिझक जो है ना व्हाट्सएप पे, मेरा नंबर पे आप लोगों के पास से आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।